चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए, और डेटा साइंस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इन 3-4 टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ डेटा साइंस? सिंपल शब्दों में अपन डेटा साइंस को यदि समझें तो डेटा साइंस एक वो स्ट्रीम है, एक वो डोमेन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा होता है और उसको डेटा को अंडरस्टैंड करके उसमें से कुछ अनसीन पैटर्न को निकालना, उस अनसीन पैटर्न को निकाल के उसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकाल के उस इंफॉर्मेशन का अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना, बिजनेस डिसीजन लेना, वो एक कंप्लीट प्रोसेस एक डेटा साइंस होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा साइंस, यदि आपको ये जो डायग्राम शो हो रहा है, इस डायग्राम के अंदर कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, कुछ मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, कुछ कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट, कुछ डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट एंड कुछ स्टैटिक्स रिसर्च के कॉन्सेप्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्टैटिक्स जो अपन ने 9th 10th में जो पढ़ा होगा, सांख्यिकी हिंदी में जिसको बोलते हैं, बहुलक निकालना, माध्य निकालना, जो टेबल्स रिलेटेड होती है उसको स्टैटिकल बोलते हैं वो। और डोमेन एक्सपर्टीज होती है, जैसे डेटा साइंस इन बैंकिंग, डेटा साइंस इन मेडिकल सेक्टर, डेटा साइंस इन रिटेल सेक्टर, डेटा साइंस इन फाइनेंस सेक्टर। तो डिफरेंट सेक्टर के अंदर डेटा साइंस का यूज़ भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि उनका डेटा भी डिफरेंट होता है। यदि अपन किसी वीडियो डेटा की बात करें, इमेज डेटा की या टेक्स्ट डेटा की बात करें, तो डेटा अलग अलग होता है, उनकी प्रोसेसिंग भी अलग होती है, उनका डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए, इसलिए डोमेन एक्सपर्टीज़ की यहाँ पे बात की गई है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए, जहाँ पे ये छोटा सा जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सारे कॉम्बिनेशन को मिला के बन रहा है, तो यहाँ पे अपन डेटा साइंस को समझ सकते हैं कि डेटा साइंस किस तरह से यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो हम यदि सिंपल शब्दों में अगेन मैं ये बताऊँ तो हमारे पास में डेटा है, हमने डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली है, और ऐसा कुछ अनसीन पैटर्न, यानी हम जनरली हम 1 by 1 डेटा को देखते हैं तो वो पैटर्न नहीं निकाल पाते हैं, बट कुछ डेटा साइंटिस्ट के कुछ टूल और कुछ एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो हमें अनसीन पैटर्न हमें नज़र आता है। उस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना अपने बिजनेस यूज़ के लिए, वो अपना डेटा साइंस होता है। बिजनेस यूज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम बोले कि हमारे पास में बेंगलोर का हाउस प्रेडिक्शन का डेटा है। हाउस प्रेडिक्शन हम बात करें, हाउस प्रेडिक्शन का डेटा है, हाउस का डेटा है, और हमें ये निकालना है कि पर्टिकुलर हाउस की क्या प्राइस होनी चाहिए। हाउस का डेटा ऐसा है कि जैसे एक हाउस है, उसका स्क्वायर फीट एरिया इतना है, उसमें फैसिलिटीज़ की फर्निश है, अनफर्निश है, सोफ़ा है या है नहीं है, बिजली पानी कैसे है, ये सारे फीचर्स हैं, इनको फीचर बोलते हैं। इन सारे फीचर होते हुए किसी हाउस की प्राइस ये है। अब मान लो कि कोई बंदा नया हाउस बनाता है, उसमें कुछ नए कस्टमाइज फीचर रखता है, तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? क्योंकि बेंगलोर में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स की प्राइस को लेके नए फ्लैट्स जो बन रहे हैं उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए? तो वो हम कह रहे हैं कि हम प्राइस प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, राइट? प्राइस प्रिडिक्शन करें कि अब क्या होना चाहिए, तो उसको हम कह रहे हैं कि हम लास्ट 5 ईयर का जो बेंगलोर का इसका जो डेटा है हाउसेस का, उसको लेके हम नए हाउसेस की प्राइस को प्रिडिक्शन करना। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि प्रिडिक्शन हो रहा है। तो डेटा साइंस यहाँ पे यूज़ होता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम पहले टॉपिक से क्वेश्चंस कुछ हो तो हम क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हम दूसरे टॉपिक पे हाँ, एक मिनट। ओके। डेटा साइंस मतलब कि जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करना, उसको किस तरीके से यूज करना है, अपना जो भी डेटा है उसके अंदर जो भी हम मतलब क्यूरीज है वो कर सकते हैं। हाँ, क्यूरीज भी कर सकते हैं। क्यूरी करना, उसको मैनिपुलेट करना, दिखाना, एक विजुअलाइजेशन का पार्ट हो गया है। तो डेटा साइंस का एक पार्ट है जो मैं आगे बताऊंगा, बट उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको बिजनेस में यूज करना। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? कुछ प्रिडिक्शन करना, पास्ट डेटा से सीख के कुछ करना, वो डेटा साइंस कहलाता है। मतलब कि उससे बियॉन्ड जो आप बता रहे हो वो तो होता ही है, उससे आगे भी बहुत कुछ होता है, जैसे प्रिडिक्शन करना होता है, राइट? जैसे कि 5 साल का वेदर का डेटा लिया बेंगलोर का, और इस साल वेदर क्या होगा। हमारे पास में 10 साल का वेदर का डेटा है, उस डेटा का यूज करते हुए क्या इस साल बारिश अच्छी होगी?
तो हमने क्या किया, 10 साल का डेटा को से लर्न किया, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली और अनसीन पैटर्न निकाला जो फ्यूचर में होने वाला है। इसको फॉरकास्टिंग बोलते हैं। इस तरह से जो काम होते हैं वो डेटा साइंस में होते हैं। जैसे कि मान लो कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, राइट। तो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फ्रॉड होते हैं, मान लो कुछ क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन या क्रेडिट कार्ड लॉगिन फ्रॉड हो गया, तो 100 ऐसे फ्रॉड को पकड़ा, उनके क्या क्या रीजंस वो निकाले। और लेकिन 100 ऐसे आपके पास में 1 लाख क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के रिकॉर्ड हैं। अब 1 लाख डेटा को तो आप मैन्युअली चेक नहीं कर सकते ना, बटन दबा दबा के, बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको डेटा साइंस एल्गोरिदम निकालना पड़ेगा, कि उसमें से एक पैटर्न निकालना पड़ेगा कि यार कैसे लोग होते हैं जो फ्रॉडिंग कर सकते हैं। अब मान लो कि नया कोई बंदा आता है, क्रेडिट कार्ड लॉगिन करता है, और वो फ्रॉड है कि नहीं है, तो उसकी एक्टिविटी को कैसे पता लगेगा कि फ्रॉड है कि नहीं है। तो क्योंकि पास्ट डेटा से हमारा सॉफ्टवेयर लर्न करेगा कि ऐसे ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, तो ये फ्रॉड है कि नहीं है, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये फ्रॉड है क्या नहीं है। इस तरह से कहने का मतलब होता है कि पास्ट डेटा से लर्न करना, पास्ट डेटा से पैटर्न निकालना, पास्ट डेटा से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को निकालना और उसका यूज़ करना फ्यूचर के लिए, वो एक पार्ट होता है डेटा साइंस का। बिजनेस डिसीजन बनाने के लिए वो एक डेटा साइंस का पार्ट होता है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। देखो और डिटेल में आप समझोगे इसको कि लाइफ साइकिल क्या होती है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की। बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग करना है, जैसे कि एक बैंकिंग सेक्टर में समझ लो कि बैंकिंग सेक्टर में समझना है कि हमें एक फेक अकाउंट नहीं खोले कोई, ऐसा कुछ समझना है। फेक अकाउंट नहीं खोले, ये अकाउंट फेक है या नहीं है ये बताना है। या दूसरा हम ये बोले कि कोई ईमेल आपको भेजता है, ये ईमेल स्पैम है या नहीं है, या सही ईमेल है। स्पैम ईमेल मतलब कि कोई झूठा ईमेल भेज रहा है, राइट। तो कुछ ये ईमेल स्पैम है या नहीं है। यदि आपको अकाउंट वाला समझ में आता है तो कोई फेक अकाउंट बना रहा है, मतलब किसी दूसरे की फर्जी आईडी लगा के अकाउंट बना लेते हैं ना, ऐसे फेक अकाउंट बना रहा है नहीं बना रहा, वो समझना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग है। बिजनेस प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग की कि कोई फेक अकाउंट नहीं बनाए, किसी दूसरे की आईडी यूज़ करके अकाउंट नहीं बनाए, फेक अकाउंट। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। ये डेटा कलेक्ट करेंगे कितने अकाउंट हैं जो सही डेटा के साथ सही हैं, और कितने अकाउंट हैं जो हमने फेक डिटेक्ट किए हैं। वो डेटा हमारे पास में 10 साल का डेटा कलेक्शन कर लिया। डेटा कलेक्शन होने के बाद में क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। जैसे हमारे पास में 5000 रिकॉर्ड तो डेटा सही अकाउंट के हैं, और 2000 जो डेटा फेक है उनके हैं, उनको क्लीन करेंगे। डेटा उनको क्लीन करेंगे। क्लीनिंग का मतलब होता है कि कोई 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 पार्ट मिसिंग हो, कोई डेटा को एक जगह जमाना, जैसे डेटाबेस में डालना और पूरा करना ही करना। डेटा क्लीन कर लिया। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है कि जैसे आज अभी आपने पूछा है कि हम उसमें से कैसे देखेंगे। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है दिखाना, विजुलाइज करना, जैसे पाई चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, इस तरह से, और उसको एनालाइज करना कि यार डेटा है कैसा। जैसे पांडाज यहाँ पे यूज़ होता है, टेबल के रूप में अपन डेटा को देख लेते हैं कि अच्छा ऐसा डेटा है। अच्छा, फीचर इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि फाइनली जो क्लीनिंग किया, एक्सप्लोरेट किया, तो फीचर निकालना होता है। जो मेन काम के जो फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, बाकी जो काम के नहीं है। जैसे मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि किसी बंदे का नाम। अब किसी बंदे के नाम से बिजनेस प्रॉब्लम है कि बंदे का नाम है रमेश। अब रमेश नाम होने से ऐसा तो है नहीं कि रमेश नाम होने से उसका अकाउंट फेक हो जाएगा, नहीं। किसी के बंदे के नाम से अकाउंट फेक नहीं हो सकता, राइट। नाम से ही पता नहीं चल रहा है ना ये फेक हो, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मीनिंगफुल है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं डेटा क्लीनिंग टाइम पे, राइट। तो हमें जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं, उसको फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। फिर हम मशीन लर्निंग करते हैं। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि अपने सॉफ्टवेयर को ट्रेंड करते हैं बार बार। मशीन लर्निंग का एक अलग पार्ट है जो आपको आना ही चाहिए, डेटा साइंस। एक डेटा साइंस को मशीन लर्निंग आनी चाहिए, वो मैं बताता हूँ आगे। फिर मॉडल। मशीन लर्निंग के बाद में हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर मॉडल तैयार हो जाता है जो आपको प्रिडिक्ट करके दिखाता है कि ये बंदा फेक है या नहीं है, ये अकाउंट फेक है या नहीं है। फिर हम टेस्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को विजुलाइज करके देखते हैं। यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर वापस बिजनेस प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग भी जाते हैं, फिर और से डेटा को क्लीनिंग कर सकते हैं। ये पूरी लाइफ साइकिल मशीन लर्निंग की ऐसे चलती रहती है। इस लाइफ साइकिल में आई थिंक आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके लिए कुछ पार्ट हैं जो समझने पड़ेंगे। लेकिन डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, मॉडल मशीन। जब हम कुछ आगे के नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे कि हम हर एक स्टेप को प्रोग्राम के रूप में करेंगे। डेटा कलेक्ट भी करेंगे, क्लीनिंग भी करेंगे, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस भी करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, सब करेंगे। तो हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे तो और भी समझ में आएगा।
अब हम करते हैं कि चलो ये समझ में आ गया अपन को कि भाई डेटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या है और डेटा साइंस क्या होता है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। प्री रिक्वेस्टिज ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। ये डेटा साइंस के लिए पूरे नहीं आए, जरूरी नहीं है कि पूरे बहुत ज़्यादा आए, लेकिन फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग आना चाहिए। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, टेबल को अंडरस्टैंड करना, टेबल को समझना। स्टैटिक्स के बहुत से रूल्स होते हैं, जैसे माध्य निकालना, माध्य को मीन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, जैसे गॉसियन फंक्शन है, ये कुछ कुछ चीज़ें स्टैटिक्स को भी आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए और डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए। डेटाबेस को यूज़ लेने के लिए और प्रोग्रामिंग को यूज लेने के लिए जैसे कुछ एपीआई बनाना होता है ना, जैसे जेंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, ऐसे ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए यदि आप डेटा साइंस बनना चाहते हो तो ये 4 प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो डेटा साइंस शुरू करने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको ये सब आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वाई बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। आपको डेटा साइंटिस्ट क्यों बनना है, ये तो खैर आप ही को अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आप डेटा साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हो। यदि आप, तो सिंपल सा मैं हिंट देता हूँ, आप डेटा साइंटिस्ट क्यों बनोगे। यदि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड ठीक ठाक है, मशीन लर्निंग में आपको इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में आप बैकग्राउंड में हो ही, और डेटा को अंडरस्टैंडिंग यानी आपके पास में डेटा है और आप उसको समझ पा रहे हो और किसी डोमेन में आपको इंटरेस्ट है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं, तो आपको सही में एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़, आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है इसमें डेटा साइंटिस्ट बनने का, उसमें तो आप क्यों बनना चाहिए। फ्यूचर कैरियर एस्पेक्ट भी हो सकता है कि कैरियर अच्छा है, फ्यूचर अच्छा बनेगा, वो सब भी हो सकता है कि डेटा साइंटिस्ट क्यों बनेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कि व्हाट डज ए डेटा साइंटिस्ट डू। एक्चुअल में डेटा साइंटिस्ट करता क्या है। तो बेसिक मेजर डिटेल के अंदर मैंने पहले बताया आपको कि डेटा साइंटिस्ट लाइफ साइकिल ऐसी होती है, डेटा साइंटिस्ट को ये करना होता है। थोड़ा डिटेल में और जाते हैं तो वो सेम चीज़ें, डेटा माइनिंग का मतलब डेटा कलेक्शन ही यहाँ पे, तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो लाइफ साइकिल से रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है। लेकिन सिंपल शब्दों में एक डेटा साइंटिस्ट करता क्या है यदि हम समझें, तो डेटा साइंटिस्ट क्या करता है कि बिजनेस प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और जो डेटा है उससे अपनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालता है, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालने के बाद में जो बिजनेस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, उसको बिजनेस प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्यूशन निकालता है कि हाँ ये जैसे बिजनेस प्रॉब्लम है, अकाउंट फेक है, ये नहीं है, अकाउंट फेक है नहीं है, उसके लिए 5-10 साल के अकाउंट का डेटा निकालेगा, उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेगा, और अब नए अकाउंट जितने भी बनेंगे वो 5 डेटा का यूज़ करते हुए नए अकाउंट बनेंगे, उनको प्रिडिक्ट करेगा। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान, हिंदी में अनुमान करेगा, और अनुमान का विश्वास यानी कॉन्फिडेंस स्कोर भी देगा कि मैं 90% दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये फेक अकाउंट है। इस तरह से 10% मेरा दावा झूठा हो सकता है, बट 90% मैं कह सकता हूँ, इस तरह का स्कोर भी देगा। इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो डेटा साइंटिस्ट करता है। मैंने एक एग्जांपल देके बताया, बाकी और भी बहुत से एग्जांपल होते हैं। अब आप एक जो डेटा साइंस बहुत बड़ा डोमेन है, अब इसके अंदर देखो, आप देख रहे हो कि क्या क्या काम है इसके अंदर। काम को यदि समझो तो डेटा माइनिंग एक तरह से डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा एक्सप्लोरेशन ये एक तरह से डेटा एनालिटिक्स का पार्ट हो जाता है, फीचर इंजीनियरिंग, ये तीनों मिला के डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है। प्रिडिक्टिव मॉडल एंड ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या होता है, ये एक तरह से मशीन लर्निंग का पार्ट हो जाता है ना, और डेटा विजुअलाइजेशन एक वो विजुअलाइजेशन का पार्ट है। तो इन जो लेकिन मेजर पार्ट हम देखते हैं इसमें 3 है, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। हम कोर इंटरनली हम जैसे कोर डेटा साइंटिस्ट, यहाँ डेटा साइंटिस्ट ही है, बट डेटा साइंटिस्ट मतलब कि कोर, जिसको मशीन लर्निंग वाला काम ज़्यादा है, जहाँ पे प्रिडिक्टिव मॉडलिंग वाला काम ज़्यादा है वो इसमें। तो कई लोग क्या करते हैं कि पूरा काम नहीं करते हैं, कई लोग सिर्फ यहीं पे काम करते हैं, जैसे यहीं पे काम करते हैं, मॉडलिंग, मशीन लर्निंग मॉडलिंग यहीं पे काम करते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे मेरा काम, जैसे मैं बताता हूँ कि कोई एक मशीन लर्निंग इंजीनियर है, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या करेगा, फीचर इंजीनियरिंग करेगा, मशीन लर्निंग करेगा, मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा। तो मशीन लर्निंग जो कोर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेवलप करता है वो उसका काम इतना होता है, और कोर डेटा साइंटिस्ट है वो इतना काम करता है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो सारा काम भी करना पड़ सकता है। तो मोस्टली डेटा साइंटिस्ट का है। अब डेटा एनालिटिक्स का काम मैंने बताया आपको, डेटा एनालिटिक्स का काम यहाँ पे है। डेटा एनालिटिक्स का काम क्या है, डेटा क्लीनिंग का है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का है, और कुछ फीचर इंजीनियरिंग का है, और यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। और यहाँ पे यदि हम सोचें डेटा इंजीनियरिंग का काम क्या है, डेटा इंजीनियरिंग है डेटा कलेक्ट करना,
डेटा क्लीन करना, ये दोनों काम क्या है, डेटा इंजीनियरिंग के हैं। इंजीनियरिंग का मतलब डेटा इंजीनियरिंग, डेटा को इधर से उधर लेके जाना। जैसे डेटा इंजीनियर होता है उसको जैसे एपीआई बनाना सारा काम आता है, तो जैसे जेंगो, फ्लास्क, पाइथन में होते हैं, राइट। इस तरह से ये सारा डेटा इंजीनियरिंग काम है। तो आप क्या क्या बन सकते हैं उससे, आप कहाँ फिट हो सकते हो, अपनी स्किल्स को देख के आप सोचो कि आप कहाँ फिट हो सकते हो। डेटा साइंटिस्ट में फिट हो सकते हो, डेटा एनालिस्ट फिट हो सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग फिट हो सकते हो। लेकिन आप तीनों में भी फिट हो जाओगे, लेकिन किसी एक को पकड़ के शुरू करेंगे तो तीनों में हो ही जाएगा धीरे धीरे। जैसे एक साल भर डेटा साइंटिस्ट कोर मशीन लर्निंग पे काम किया, उसके बाद में थोड़ा डेटा एनालिस्ट पे काम किया, फिर थोड़ा थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग पे काम किया। लेकिन शुरुआत करते हैं तो थोड़ा मैंने ऑर्डर थोड़ा उल्टा लिख दिया, बट शुरुआत डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट और फिर डेटा साइंटिस्ट ऐसे होता है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। डेटा इंजीनियरिंग आना चाहिए थोड़ा, जेंगो, फ्लास्क, डेटाबेस का काम थोड़ा आता है। फिर डेटा एनालिस्ट ये डेटा क्लीन करना, पांडाज, नंपाई ये सब आता है। पांडाज नंपाई आ गया, फ्लास्क जेंगो आ गया, और उसके बाद में डेटा साइंटिस्ट वाला काम ये आ गया। फिर बाद में मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए तो पूरी साइकिल को आप समझ लेते हो। लेकिन शुरुआत किसी एक टॉपिक से करते हैं तो समझ में आता है। इस तरह से कंप्लीट मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको ये बताया डेटा साइंस कैसे क्या होता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।